ये सीन 1991 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म चेरनोबिल का है, जो 1986 में रूस में न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट के हादसे पर बनी थी। इसके डायलॉग में बताया गया था कि चेरनोबिल में उस हादसे के बाद हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। वहां फैली रेडियो एक्टिविटी के संपर्क में कुछ पल के लिए जो भी आएगा वो बेहद खौफनाक मौत मरेगा, और अगर वो बच भी गया तो तिल तिल कर पूरी जिंदगी मरता रहेगा। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में हुए धमाके से उड़े यूरेनियम के एटम उनके डीएनए तक को बुलेट की रफ्तार से भेज देंगे और म्यूटेशन पैदा करेंगे, जो दहलाने वाला होगा, डराने वाला होगा, चौंकाने वाला होगा। 39 साल बाद उसकी एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। न्यूक्लियर प्लांट में हुए धमाके के बाद वीरान हो चुके चेरनोबिल में जो कुत्ते बच गए थे, उनकी मौजूदा नस्ल की रंगत अचानक बदलने लगी है। उनका शरीर और रोएं यानी फर का रंग नीला पड़ता जा रहा है। ऐसे कुत्ते चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन में दिख रहे हैं, जिसे 1986 तक प्रिप्यात शहर के नाम से जाना जाता था। न्यूक्लियर हादसे के बाद रूस की सरकार ने यहाँ के 30 किलोमीटर के दायरे में पूरे इलाके को 36 घंटे के अंदर खाली करा दिया था, और कुल 3.5 लाख लोग स्थायी तौर पर यहाँ से हटा दिए गए थे। हादसे से बचने के लिए भागते वक्त उन सब के पालतू जानवर यहीं छूट गए थे। उनमें से सिर्फ कुछ ही कुत्ते न्यूक्लियर रेडिएशन से बच पाए थे, ज्यादातर की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। नीले रंग के जो कुत्ते चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन में दिख रहे हैं, जिनके बदलते रंग पर हड़कंप मचा हुआ है, वो भयानक न्यूक्लियर रेडिएशन झेलकर बच गए कुत्तों की नस्ल है। पिछले साल यानी 2024 में एक साइंटिफिक स्टडी इन पर हुई थी। तब पता चला था कि चेरनोबिल के इन कुत्तों में रेडिएशन प्रतिरोधक जीन विकसित हो चुके हैं, यानी कि उनके डीएनए में ऐसी खासियत डेवलप हो गई है जो उन्हें और उनकी संतानों को न्यूक्लियर रेडिएशन के बुरे प्रभावों से बचा सकती है। चेरनोबिल के कुत्तों में डेवलप हुए ऐसे जीन्स पर वैज्ञानिक रिसर्च जारी है, जिसका मकसद इंसानों के शरीर में ऐसी जीन डेवलप करना है जो न्यूक्लियर रेडिएशन के बुरे प्रभाव खत्म कर सके। इन कुत्तों पर रिसर्च चल ही रही थी कि उनके फरों और शरीर का रंग बदलकर नीला होने की घटनाएं सामने आ गईं। डॉग्स ऑफ चेरनोबिल नाम की एनजीओ, जो कि इन कुत्तों की देखभाल करती है, उनके वॉलंटियर्स को ये चौंकाने वाला बदलाव कुत्तों में होता हुआ दिखा। जो कुत्ते नीले रंग के हो गए, उनमें ये बदलाव सिर्फ एक हफ्ते में हो गया। उनकी सामान्य त्वचा और रोएं एक हफ्ते में ऐसे ही नीले हो गए जैसे उन्हें अंदर से किसी ने रंग दिया हो। हॉलीवुड की मार्वल सीरीज की ढेर सारी साई-फाई फिल्में हैं जिसके कैरेक्टर सुपर पावर वाले हैं, जैसे कि आयरन मैन, हल्क, थॉर, वुल्वरिन, कैप्टन अमेरिका और ब्लू मार्वल, डॉक्टर मैनहट्टन और मिस्टिक जैसे कैरेक्टर्स का रंग नीला है। और फिल्मी कहानी के मुताबिक उनके नीले रंग की वजह वो म्यूटेशन है जो उनके जीन्स में वैज्ञानिक तरीके से किए गए। चेरनोबिल के कुत्तों का रंग बदलकर नीला होता देख लोग उसी फिल्मी कहानी को याद कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर कुत्तों में रंग बदल रहा है तो आगे पीछे उसकी नस्ल में सुपर पावर भी डेवलप हो सकती है। और इसी सोच की वजह से चेरनोबिल के नीले कुत्तों को गोद लेने के लिए रूस से लेकर अमेरिका तक के डॉग लवर उन एनजीओ से संपर्क कर रहे हैं, उन्हें मेल भेज रहे हैं जो चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन के कुत्तों पर नजर रखते हैं, उनके खाने पीने से लेकर बाकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। नीले कुत्तों के लिए उनकी दीवानगी अपनी जगह, लेकिन वैज्ञानिक और डॉक्टर उन्हें हड़बड़ी नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले ये पता लगाना जरूरी है कि इन कुत्तों की त्वचा और रंग में आ रहे बदलाव की असली वजह क्या है, और कहीं ये बदलाव इंसानों के लिए खतरनाक तो नहीं। अगर इस बदलाव की वजह रेडियो एक्टिविटी से हुआ म्यूटेशन हो तो इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
न्यूक्लियर ब्लास्ट से पैदा रेडियोएक्टिविटी किसी भी जीव जंतु के डीएनए और जीन को पूरी तरह तहस नहस कर सकती है, उसे पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि रेडिएशन डीएनए को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से प्रभावित करता है। रेडिएशन से निकली अल्फा, बीटा और गामा किरणें डीएनए से टकराकर उसका बेस बदल देती हैं, उसके प्रोटीन को प्रभावित करती हैं। इससे डीएनए चेन टूट जाती है। अगर डीएनए खुद को रिपेयर नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है, तो जीन में हमेशा के लिए बदलाव हो जाता है, यानी उसमें म्यूटेशन हो जाता है। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट हादसे के बाद पूरे इलाके में जो जीव जंतु जिंदा बच गए थे, उनके डीएनए में परमानेंट म्यूटेशन हो गया था। उदाहरण के तौर पर वहां पेड़ों पर रहने वाले मेढक, जिन्हें ट्री फ्रॉग्स कहा जाता है, जिनका रंग हरा या भूरा होता था, वो पूरी तरह काले रंग के हो गए। लाल रंग के कीड़ों के शरीर पर मोटी काली परत आ गई। चिड़ियों के शरीर पर सफेद रंग का दाग उभर आया, उनकी प्रजाति ही बदल गई। चेरनोबिल के कुत्तों में नीले रंग वाले बदलाव की वजह भी क्या न्यूक्लियर रेडिएशन से हुआ म्यूटेशन है? वैज्ञानिक अब इसकी पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि शरीर में नीला रंग तभी आता है जब डीएनए में हैवी मेटल्स रेडिएशन की वजह से पैदा केमिकल्स बड़ा बदलाव पैदा कर सकते हैं। कई बार इंडस्ट्रियल केमिकल के संपर्क में आकर भी जीव जंतुओं के शरीर का रंग बदल जाता है। ऐसी एक सनसनीखेज घटना अगस्त 2017 में भारत में भी हो चुकी है। तब महाराष्ट्र में मुंबई के पास तलोजा इंडस्ट्रियल एरिया के कुत्तों का रंग बदल गया था। तलोजा के कुत्ते भी अचानक नीले रंग के दिखने लगे थे। इस पर हड़कंप मच गया था। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि तलोजा के कल कारखानों का केमिकल कचरा पानी में बहने वाली कसाबी नदी में जा रहा है, और इलाके के कुत्ते जब कसाबी नदी में घुसते हैं तो उनके शरीर पर, उनके फरों पर नीले रंग का केमिकल डाई लग जाता है, जो कल कारखानों से बहकर नदी के पानी में आता है। उन कुत्तों की जांच हुई तो उनमें कोई इंटरनल डैमेज नहीं पाया गया। उनकी स्किन और रोएं डिटर्जेंट से साफ हो गए। लेकिन चेरनोबिल के नीले हो रहे कुत्तों की कहानी इससे अलग है। ये इलाका वीरान है, यहाँ कोई नहीं रहता, कोई चालू कारखाना नहीं है। पूरा इलाका पिछले 36 सालों से आम आदमी के लिए नो एंट्री जोन बना हुआ है। ऐसे में कुत्तों के शरीर का रंग बदलना सबको चौंका रहा है, क्योंकि शुरुआती तौर पर इसमें केमिकल डाई के भी सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में नीले रंग में बदल रहे कुत्तों को लेकर खास एहतियात बरती जा रही है। डॉग्स ऑफ चेरनोबिल नाम की एनजीओ ऐसे कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की तैयारी में है। उन्होंने वैज्ञानिकों से नीले हो रहे कुत्तों के रहस्य से जल्द पर्दा हटाने की अपील की है। दरअसल भगवान ने दुनिया के जीव जंतुओं को अलग अलग रंगों में बनाया है, जिसमें सफेद और काला रंग तो सामान्य है, लेकिन नीला रंग बेहद असामान्य। कीट पतंगों और पक्षियों और मेढकों की इक्का दुक्का प्रजाति में नीला रंग दिखता है, और समुद्र में नीली व्हेल। इनके अलावा जिन जिन जीव जंतुओं में नीला रंग दिखता है, उनके शरीर में जहरीले रसायन पाए जाते हैं। यही वजह है कि चेरनोबिल में नीले हो रहे कुत्तों को लेकर सावधानी बरती जा रही है, तब तक के लिए जब तक इस बदलाव का राज पूरी तरह खुल नहीं जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बात बांग्लादेश की, जिसका वजूद ही दुनिया के नक्शे पर भारत की वजह से आया। लेकिन अब उसने भारत के खिलाफ ऐसी कौन सी साजिश की है कि अब बांग्लादेश को दुनिया के टेरर मैप पर देखा जा रहा है। मजहबी नारों का शोर, ताकत दिखाने का जोर। इस भीड़ को देख लीजिए, भड़काऊ तकरीरों को सुन लीजिए और जान लीजिए कि ये पाकिस्तान नहीं है, गाजा और ईरान भी नहीं है, बल्कि ये हमारा पूरब वाला वो पड़ोसी बांग्लादेश है जो हिंदुस्तान की बदौलत वजूद में आया था और अब आतंकी मुल्क पाकिस्तान बनने की राह पर है। कह रहा है नया बांग्लादेश बनाएंगे, और कैसा बांग्लादेश बनाएंगे खुद देख लीजिए।
ऐसा बांग्लादेश जहां मजहबी नारे लगाते हुए कट्टरपंथियों की भीड़ को आग लगाने की खुली छूट। ऐसा बांग्लादेश जहां कट्टरपंथी जब चाहें और जिसे चाहें ढाका से बेदखल करने का फरमान सुनाते हैं। ऐसा बांग्लादेश जहां पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी हाफिज सईद के दहशतगर्दों को सरेआम और खुलेआम तकरीरें करने की इजाजत हो। बांग्लादेश ऐसा ही मुल्क बन चुका है जहां कट्टरपंथी खुलेआम मजमा लगाते हैं, आतंकी सरेआम घूमते हैं और अल्पसंख्यक हिंदू तिल तिल कर आंसू बहाते हैं। लेकिन अब ढाका की यूनुस हुकूमत ने हर हद पार कर दी है। जानना चाहते हैं कैसे? तो इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि मुजीबुर रहमान का मुल्क किस जहरीले रास्ते पर चल पड़ा है। वो मुल्क जिसको वजूद में लाने के लिए हजारों हिंदुस्तानियों ने कुर्बानी दी, जिसके जर्रे जर्रे पर हिंद के जाबाजों के निशान मौजूद हैं। वही बांग्लादेश कट्टरपंथियों और पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों के हाथ की कठपुतली बन चुका है। लिहाजा पूरब वाले पड़ोस की साजिशों को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि जिस बांग्लादेश को 140 करोड़ हिंदुस्तानी दोस्त समझते रहे, वो कैसे आस्तीन का सांप बनता जा रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले जाकिर नाइक को ढाका बुलाया गया है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली ढाका की हुकूमत ने भारत में मोस्ट वांटेड भगोड़े जाकिर नाइक के स्वागत में रेड कार्पेट बिछाने जा रही है। बांग्लादेश सरकार ने जाकिर नाइक की बांग्लादेश यात्रा को मंजूरी दे दी है। जाकिर नाइक पहली बार बांग्लादेश आएगा। जाकिर नाइक का दौरा 28 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक होगा, यानी 1 महीने तक जाकिर नाइक इस्लामिक उपदेशक का चोला पहनकर बांग्लादेश में नफरत का ज्ञान देता रहेगा। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जाकिर नाइक का यह पहला दौरा होगा। इसी साल की शुरुआत में जाकिर नाइक 1 महीने तक पाकिस्तान का भी दौरा कर चुका है। जाकिर नाइक पर 9 साल पहले बांग्लादेश में बैन लगाया गया था। उस वक्त ढाका में शेख हसीना की सरकार थी। 2016 में ढाका के होली आर्टिसन बेकरी में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 17 विदेशी नागरिकों समेत 20 लोग मारे गए थे। ढाका में हुए इस आतंकी हमले की जांच में खुलासा हुआ कि हमले में शामिल एक आतंकी जाकिर नाइक के भाषणों से प्रेरित था, जिसके बाद जाकिर नाइक पर बांग्लादेश में बैन लगा दिया गया था। लेकिन अब ढाका में कट्टरपंथियों के इशारे पर चलने वाली सरकार है। यही वजह है कि बांग्लादेश भारत से भागे हुए कट्टरपंथी जाकिर नाइक को अपनी गोद में बिठाने की तैयारी कर रहा है। जाकिर नाइक को के खिलाफ जो भारत में सबूत मिले हैं, वो राष्ट्रद्रोह के दायरे में आते हैं और ऐसे व्यक्ति को कहीं भी कोई भी पनाह दे, वो उबर नहीं सकता है। मैप में डाल के कुछ जगहों को आप अगर खुश होना चाहते हैं तो आप खुश होते रहिए। किसी दिन आप भी मैप से गायब हो जाएंगे अगर दूसरे को मैपों में डालने में खुशी आपको हो रही है तो। सर, जाकिर नाइक टूर भी करेंगे पूरा बांग्लादेश का। इसीलिए तो कहा ना कि ये जो जिस रास्ते पर जो है वो अभी आज के हुक्मरान वहां पर उस देश को ले जाना चाहते हैं, वो देश के हित में नहीं है। भारत में जाकिर नाइक पर आतंकी फंडिंग और नफरत फैलाने के आरोप हैं। एनआईए ने जाकिर के खिलाफ यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया हुआ है। जाकिर नाइक फिलहाल मलेशिया में रह रहा है, जिसके प्रत्यर्पण के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। ठीक ऐसे वक्त में यूनुस सरकार ने जाकिर को ढाका बुलाकर भारत से अदावत को और बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि जाकिर नाइक को बांग्लादेश बुलाने के पीछे क्या मकसद है? ढाका की सरकार भारत के दुश्मनों को क्यों अपना रही है? आखिर भारत को क्यों भड़का रहे हैं मोहम्मद यूनुस? ये सवाल यूं ही नहीं है। पिछले कुछ वक्त से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की हरकतें लगातार संदिग्ध होती जा रही हैं, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है जो उस वक्त की है जब मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक विवादित किताब गिफ्ट की थी। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की इस किताब के कवर पर छपे नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है।
पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे थे। मिर्जा की ढाका में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई। इसी दौरान यूनुस ने पाकिस्तानी जनरल को विवादित किताब भेंट की थी। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश कोई बड़ी साजिश करने में तो नहीं जुटा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तानी आतंक का कॉकटेल नजर आ रहा है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद का करीबी बांग्लादेश के दौरे पर है। बांग्लादेश में भारत से सटे सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर रहा है। 2008 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद का करीबी बांग्लादेश में फिर सक्रिय हो गया है। पाकिस्तान की मरकजी जमीयत अहले हदीस का महासचिव इब्तिसाम इलाही जहीर 25 अक्टूबर को ढाका पहुंचा। इसके बाद उसने भारत बांग्लादेश सीमा के संवेदनशील इलाकों का दौरा भी किया। बांग्लादेश में बैठकर लगातार भड़काऊ तकरीरें कर रहा है। आतंकी हाफिज के करीबी गुर्गे का ये मजमा बांग्लादेश के चपाई नवाबगंज में लगा था, जहां हाफिज सईद का शागिर्द इब्तिसाम इलाही जहीर भड़काऊ तकरीरें करता रहा और बांग्लादेशी कट्टरपंथी तालियां पीटते रहे। खास बात यह है कि ऐसे कट्टरपंथियों को ढाका की सरकार पूरा समर्थन देती रही है। यही वजह है कि 1 साल के दौरान बांग्लादेश अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए खौफनाक मुल्क बन चुका है, जिसका प्रमाण साक्षात है। ढाका में इस प्रदर्शन को देख लीजिए और जान लीजिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए हालात ऐसे हो चुके हैं कि भगवान कृष्ण का नाम लेना, हरे राम हरे कृष्ण का भजन गाना तक खतरे से खाली नहीं। हिफाजत इस्लाम और इंतिफादा बांग्लादेश जैसे कट्टरपंथी संगठनों ने इस्कॉन पर बैन लगाने को लेकर लगातार प्रदर्शन किया।